अब आइए आप लैंडलेसनेस। मेरा गांव, ये बैठे लोग पाली जिले में रास है, कभी आप जाइएगा अगर मौका मिले तो। वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे अब मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। मैं कलेक्टर रहा 5 जिलों में, मेरे सामने बात नहीं आई। अभी जब मैं गया तो मेरे को किसी ने कहा, अरे सा आज जमीन तो आप रही है। मैं कि मारी किधर है? अरे सा आप रे दादा रे टाइम रहे ए लोग कब्जो कर बेटा कोई 150 रुपया उधार लिया रहेला, वह जमीन हाल तक खाई है। मैं अब पिछले साल भर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो कब्जा खाली नहीं हो रहा, वो कब्जा अभी भी उन लोगों के पास में है। ये मेरे आईएएस और मुख्य सचिव रहने के बाद की बात है। गहलोत सरकार में मुख्य सचिव रहे और सीएम के सलाहकार रहे निरंजन आर्य ने कल एक मीटिंग में सनसनीखेज आरोप लगाए। निरंजन आर्य ने कहा कि उनके गांव में जो पैतृक जमीन है वो आज भी सवर्णों ने कब्जा रखी है। वो 5 जिलों में कलेक्टर रहे, 2 साल तक मुख्य सचिव रहे। साल 2013 में उनकी पत्नी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, 2023 में उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा। इतने सक्षम होने के बावजूद भी निरंजन आर्य जो उनकी पैतृक जमीन थी उस पर कब्जा नहीं छुड़ा पाए और उन्होंने आरोप लगाया सीधे रूप से तथाकथित रूप से सवर्णों ने उनकी पैतृक जमीन कब्जा रखी है। अब ये जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सवर्ण जाति से हैं, तथाकथित रूप से अगली जाति से हैं, तो इस मामले का तुरंत रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कितने बड़े बाहुबली हैं या कितने बड़े सक्षम सवर्ण है जो इतने सक्षम व्यक्ति का, जो व्यक्ति मुख्य सचिव रहा है, कलेक्टर रहा है, सीएम के डायरेक्ट टच में रहा है, वो व्यक्ति अपनी जमीनों के कब्जे नहीं खाली करा पाया। ऐसे कितने बड़े बाहुबली हैं या कितने बड़े बदमाश हैं जो इतने सक्षम व्यक्ति भी उनसे कब्जे नहीं छुड़ा पा रहे हैं। या फिर इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि एक जो ट्रोल आर्मी की तरह निरंजन आर्य ने फ्लो में किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए या अपर कास्ट को टारगेट करने के लिए एक फैशन जो चल रहा है उसमें कह दिया कि साहब सवर्णों ने हमारी जमीन कब्जा रखी है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि इतने सक्षम व्यक्ति की जमीन इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति कब्जा सके जब तक कोई तथ्यात्मक आधार उस चीज का नहीं है। तो ये जो मामला सामने आया है, मूल रूप से निरंजन आर्य जो है पाली जिले के आस गांव के रहने वाले हैं, तो और एससी कम्युनिटी से वो आते हैं, ढोली है जाति से, और वो पहले मुख्य सचिव थे जो इस जाति से अनुसूचित जाति से बने थे और काफी लंबा वो अपने जीवन में गए थे, चुनाव भी लड़े थे, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जमीन पर कब्जे नहीं खाली करा पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी कैबिनेट वर्तमान में बैठी हुई है उससे मेरी सीधी गुजारिश है कि ऐसे कौन बाहुबली हैं जो इतने सक्षम व्यक्ति के जो वर्तमान में दीन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो सवर्णों ने अब भी जमीनें कब्जा रखी हैं, तो उस पर तुरंत रूप से संज्ञान लिया जाए।